47 लाहौर टू दिल्ली। मेरी कहानी की शुरुआत उस लाहौर से नहीं, उस लाहौर से नहीं का हिस्सा है, बल्कि उस लाहौर से जो विभाजन से पहले हिंदुस्तान की दिल नहीं, उसकी जान थी। जिस लाहौर में मजहब की तरह सब गले मिला करते थे, ना ही बाघा बॉर्डर पर 20 मील दूर उसकी आवाज़ राडक्लिफ नाम अंग्रेज ने खींच दी इस बेदर्दी से लकीर। इतना करीब होकर भी कितना दूर हो गया मेरा लाहौर। और इस बड़ी सी कोठी में पैदा हुई 16 बसंत देखे, पक्की वाली दोस्ती की, और जहाँ देश की आज़ादी के साथ साथ लड़कियों की आज़ादी की भी सपने देखे, और जहाँ पहली बार प्रेम का स्वाद चखा, और जहाँ और हम लोग खुशी से लाहौर पर बसंत पंचमी बना रहे थे, इस चीज़ से बेखबर कि अगली बार हम लोग अपने आंगन से उगते सूरज को न देख पाएंगे, और ना ही ये देखिए मेरे बापूजी को, लाला रतन सहानी लाला दी हड्डी के बादशाह, अपने दोस्त डॉक्टर बेग से गले मिल रहे हैं, बसंत पंचमी की बधाइयाँ देते हुए, और उनसे पूछते हैं कि परजाई से पूछने के लिए गड्डी पूछनी होगी, और फिर वो कहती हैं खिचड़ी नहीं, पीले चावल पक रहे हैं। हेलो जी। मैं क्या जी, इतना इंतज़ार किया और कर लीजिए, एक इम्तहान देना पड़ेगा और इसमें बताना पड़ेगा लाला जी के घर के चावल कौन है, और बेग साहब की बेगम के चावल कौन है से हैं। और चावल के बहाने मोहब्बत का इम्तहान देना पड़ेगा। और उसके दोस्त कहते हैं कि इस उम्र में वो अपनी सपनों में डूबी हुई सपने देख रही हैं। अमृत सहानी, उनके सपने कि वो अपनी दोस्त बसमा के साथ ढोल बजा रही हैं, और उनके माता पिता तालियां बजा रहे हैं उन्हें देखकर, और वो भंगड़ा पाती हुई अपने त्योहार को सेलिब्रेट कर रही हैं, और वह अपने सपने में डूबी हुई हैं। और फिर उनका कोई नाम पुकारता है, रांझन। और वे सन्नाटा छा जाती हैं अमृत कहते हुए, और वह सपने से हटती हैं तो देखती हैं उनके माता पिता त्योहार को देख रहे हैं। और उनकी सहेली कहती हैं, सद्दा लाहौर सुनने वाले बसमा बेग के नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और वो अपनी अमृत सहानी सहेली से कहती हैं, खुले आँखों से भी सपना देखती हैं, और कहती हैं सपनों में तो ही जी लेने दे, क्या है पल में आते हैं और पल में बिखर जाते हैं।
ताज़ा तरीन खबर की चिरमुरा गए हैं। खाकी तू गली के बीचों बीच ढोल शोल बजा रही है और तेरी सारी सहेली बेग लाजवाब भंगड़ा पा रही है। ओए मैं झूठ बोल रही हूँ। ओए होए होए ये ख्वाब सारे सोने जवान तुझे देख रहे हैं, सुर से तालियां बजा रहे हैं। सपना बुरा तो नहीं था, 101 साल पहले नहीं देख लिया वो था। हाय मैं कोई शहजादा बोल रहा है, हम बाबूजी बुला रहे हैं। हो गई सपनों की कुकड़ू अमृत पुत्र, लाज रख लेना अपने चाचा जान और पिता की। और वह चावलों को देखकर बताती हैं, एक कटोरी में लेकर उसको, और वो स्वाद लेते हुए बताती हैं, नहीं बाबूजी सवाल मुश्किल नहीं, गलत है। और ओम निवास और बेग मंजिल दोनों कटोरियों के चावल एक साथ हैं तभी तक तो स्वाद है, अगर अलग हो गए भी स्वादे हो जाने हैं। उनके पिता खुश होकर उन्हें तोहफा देते हैं। वे मना करती हुई कहती हैं, मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पर उनके पिता कहते हैं ज़रूरत मेरी है। बेटे तो हक से सब कुछ ले लेते हैं, पर बेटे पूछने पर भी ना कर देते हैं। फिर वे अपना तोहफा लेती हैं। फिर उनकी बुआ कहती हैं, रब पाजी ये तो खानदानी कंगन है, ये कल्ली पर लुटा दोगे क्या? उनके पिता कहते हैं, हीरो जैसी बेटी पर पहनाए जाते हैं। उनको आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, जीती रहो। और लस्सी अपने प्राजी के लिए अपने हाथ से बनाएं। उनकी बुआ कहती हैं, कितना प्यारा दिन है, रब। मेरे हाथ पर नौकर बेचारी क्या करे, सबकी चाकरी करती फिरे। और सोने के बहन के हाथ की लस्सी पीनी है और सोने के कंगन अपनी बेटी को देनी है। और फिर उनके पिता कहते हैं, कहावत सुनाएं, दिल्ली लट्टी और कराची, दिल्ली मुंबई और कराची, रला दी हड्डी के मसाले मेवे तलाची। वे खबर सुनते हैं। 50 करीब लोग मजहबी दंगों के बीच फिक्र जाहिर करते हुए अपने अपने बहानों के फिक्रमंद हैं कि 200 साल बाद अब क्या मुल्क के पटवारों को बीच में कहते हैं, क्या फिरंगी बकरी से, क्या चारे के साथ देश का भाईचारा भी खा जाएगी। और उनके पिता कहते हैं, और फिरंगी चाहे कुछ भी कर लें, एक मुल्क ने नहीं देखा है, सारे हिंदुस्तान ने देखा है, जहाँ सूरज उगते ही मंदिर की घंटियाँ और अजान के एक साथ होते हैं, तो उन्हें बता दो दिवाली और ईद एक साथ मनाने वाले आज़ादी का जश्न भी एक साथ बनाते हैं। और फिर उनके दोस्त बेग कहते हैं कि हम लोग हर साल कहते हैं, आई बसंत। फिर उनकी बेटी कहती हैं, आई बसंत पाला उड़न, आई बसंत उड़न। देखते डॉक्टर आज़ादी मिलते ही लाला रतन साहनी जैसे दिवाली हो ईद हो,
हम दोनों यार फिर भंगड़ा पाएंगे, पूरा पंजाब दी हड्डी देखते रह जाएगी। बसंत का प्रेम उनकी सखी देखती हैं कि उनकी स्टोरी उनके अखबार पर छपी है। फिर वो प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि उनकी सहेली कहती हैं कोई बंटवारा छटवारा नहीं होगा, ये देख प्रेम का बसंत। जब ये कहानी छपती है चिट्ठी, जिस दिन रांझन की कहानी छपती है, उस पोस्ट एक 111 में पर लेने चलें। आज कैसे जाएंगे, छुट्टी के वाला दिन है। इस घर में हम लोगों का मददगार उसके भाई उदय सहानी, जो हॉकी के ओए होए होए ध्यानचंद जी, मेरी बात ध्यान से सुने। जैसे क्लब की आपको गुरु मान लिया, ऐसे उदय सहानी देख रेख को इंडियन को गोल्डन मेडल जिताना चाहता है। तो होता है किशोर जी, आपने ज़्यादा ही बड़े सपने नहीं देख लिए। तो उनके भाई कहते हैं शकल अच्छी नहीं तो अकल की बातें तो करनी चाहिए। फिर वो कहती हैं मेरी आंखों के सपने देख, सुरैया के सपने, नूर जहाँ के सब गहनों के सपने और बिहार के सपने। और फिर वो कहते हैं तुम लोगों के सपनों की हद कहाँ होती। फिर वो कहती हैं सपने अपने देखकर हद नहीं देखती, दोनों के बराबर ठहरते हैं। बस इतना है कि लड़कियों के सपने आँखों पर रहकर रिहाई मांगते हैं, वहीं कैद हो जाते हैं और फिर शादियों में रिहाई के लिए तरसते हैं। वो सब छोड़ो, पर हम लोगों को कहीं जाना है। क्या लगा रखा है, 1 मिनट में कोई मदद नहीं कर सकता, मेरे से तो कोई उम्मीद मत रखना। भानुवीर जी और ताया जी घर पर हैं, वही तो, तभी तो तेरी मदद चाहिए, हवा की तरह, तीर की तरह। मेरे को एक चीज़ बताओ, 1-2 बार मदद न कर दी तुम लोगों ने तो। बाबूजी और माँ जी घर पर हैं, मेरे को मिर्ची के बोरे में एक साथ पीस देंगे। हे अमृत, इसलिए तो राखी बांधती है, ज़रूरत पड़ने पर काम ना आए, और इस बार नहीं बांधेगी। कराची जाते जाते दिल्ली ना जा। वैसे कहाँ जाना है तुम लोगों को, वो नहीं बता सकते, हमारे भी कुछ सपने, हमारे से कोई राज। थोड़ा सा जाना, जल्दी लौटेंगे। वही अमृत और उसमें बात तो सुनो मेरी। पर हाँ, बताने मत देना, बस में जल्दी आ जाना, मैनू मनवा देना। उनके पिता कहते हैं उदय। फिर वो दोनों घर से निकलती हुई कहती हैं चारा अपा जल्दी दीजिए। हम जल्दी वापस आ जाएंगे। जी अस्सलाम। केक पोस्ट 4 नंबर 111 दीजिए बस ना। फिर वो जाती हुई देखती हैं कि चलते हुए जा रही हैं। बस माँ, वह देख, दूर से देखो, इसे हाथ मत लगाना। ये तो रणधीर साहब का कार्टून का पुतला है। देश आज़ाद होगा जब लड़कियों को ढोल बजाकर भंगड़ा डालने की आज़ादी मिलेगी। ये तो मैं सपने देखती हूँ। कहाँ खो गई, जल्दी चल,
उधर संभाल नहीं पाएगा, देर हो गई तो। फिर उनकी चिट्ठी गिर जाती है। उनके पिता कहते हैं 50 बार मैंने कहा जल्दी आ जाए, देर मत होया करो। अपाहिज बाप बुला रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। किस्मत ख़राब, ऊपर से बेटा ख़राब, ऊपर से हॉकी की चीज़ों ने तेरा दिमाग ख़राब कर दिया कर। और अब ताऊ का हाथ बटा जवान मुंडा अपने बाप की पगड़ी होता है, पर बेटा भी जी माफ़ कर दो। उनकी बहन किरण वाला का फूकती हुई देखती हैं। अमृत के कमरे में तो मैं गई थी, पर मैंने देखा नहीं उसे। नहीं है, कहाँ गई होगी, बीजी को बताती हूँ जाकर। इसका पहले बार तो जाने ही नहीं दे रहा है। रुक, मैं कुछ करती हूँ। वह भीड़ से निकलती हुई जाती है चिट्ठी लेने के लिए। तभी देखती है कि पुतला हिल रहा है। वह चकित हो जाती है देखकर कि वैसे छूने जाती है। तभी देखती है उसकी आंखें हिल रही हैं। वह घबरा जाती है। फिर उसकी बुआ आती हैं, फिर कहती हैं, ओ अमृत, मेरे पिताजी की तंगी देने वाली पतंगी अंदर बैठी है। फिर उसका भाई रोकता है कि हवेली जाओ, मैं उन लोगों को बुला लूँगा। उसकी बुआ कहती हैं, अभी जाकर मैंने खास मांझे लगाए हैं, पर तो इतना उदय सहानी कहते हैं, तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है। दो हंसों का जोड़ा अंदर क्या कर रहा है। वो ना कुछ खास बना रही हैं बुआ जी। रब रब, हीरे मोती जोड़कर कुछ खास बना रही होंगी, तभी तो तुम जैसे गबरू जवान को रखा है दरबान कहन के। हट जाओ। ओ पाजी, अमृत दरवाज़ा नहीं खोल रही है, कुछ खास कर रही है। आप लोग चलो, कुछ खास बना रही है वो। अच्छा प्राजी, कुछ खास बन रहा है, क्या नहीं पता है। मुझे सब पता है। वो क्या है ना मामा जी, वो आपके लिए बास्केट बना रही है। उदयवीर जी ने ही तो कहा था बास्केट बना रही है। वो तो छोटी बैठक पर रखी थी। ऐ देखो, रब रब रब, तू झूठ बोल रहा है। उसके पिता आकर कहते हैं, फिर चढ़ते हुए कि उस पर गुस्सा होते हुए कहते हैं, उनकी फिर वो कहते हैं, बाबूजी, इस हॉकी के वजह से तो हाथों से निकलता जा रहा है। बाबूजी रहने दो कहते हैं वो। फिर वो उसकी हॉकी तोड़ देते हैं। फिर उनके भाई कहते हैं, चाचा जी आप क्या कर रहे हैं। चाचा जी कहते हैं, शुक्र कर इसका मुंह नहीं तोड़ा है, हॉकी तोड़ी है। फिर वो उदास होकर किनारे खड़ा हो जाता है। फिर उनके ताऊ जी दरवाज़ा खोलते हुए कहते हैं, फिर उनकी सहेली कहती है, मुझे चिट्ठी मिली, ये पुतला नहीं है, ये जीता जागता इंसान है। फिर वो कहती हैं, सबको बताते हैं ये धोखा दे रहा है। ये जो कोई भी हो, उसकी तरह वो सपना देख रहे हैं। किसी का सपना नहीं तोड़ना चाहिए। ये अमृत जात का पुतला है, कहीं वो नहीं है, जल्दी चल। फिर वो हाथ से परफेक्ट इंसान कहती है, ओके। फिर वह दरवाज़ा खोलते हैं, बोलते हैं अमृत। फिर उनकी बुआ देख जाती हैं, कहती हैं, मैं देखती हूँ। रब 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 रब।
अमृत है ही नहीं कमरे पर। जो कोई भी हो, कौन था वो? फिर वह अपना रणधीर ज़्यादा अपना मुँह धोते हैं और फिर बाल पोंछते हुए और इससे बीच बाजार कहाँ खड़ा था। तो फिर वो कहते हैं अपने दोस्त से कि बीच बाजार में किसी को मैं लंदन सीख कर आया हूँ मार्केटिंग का तरीका। फिर उनकी बुआ उदास होकर कहती हैं, ना कर बेचारा किए करे, ठंडा पानी पीकर मरे, मेरे मुंह में खाक, मेरे घी में राख। झूठ बोलकर दहलीज नांगने लगे, इसका मतलब मामला गड़बड़ है। मुझे पता कि आपकी लाडली है, ऐसी लाड़ प्यार का क्या फ़ायदा बेखौफ बना दे मुझे। मेरी किरणमाला की 14 साल की थी ना, मेरा ब्याह कर दिया था, इसीलिए ना कि मैं कहीं बिगड़ ना जाऊँ। 16 यही उम्र होती है पैर फिसलने की। फिर वह दोनों जाती हैं चलती हुई। सोच, अगर वो उल्लू लाल खुद रणधीर ज़्यादा होता तो फिर उसकी चिट्ठी उड़कर जाती तो उसे पता चल जाता। तो आज के बाद मैं रांझन के बारे में पता कर के रहूँगा। वैसे सैफू मियाँ, इस बात तो उस बरखे के बाले के बात में थी कि बादलों में चाँद का दीदार हो जाता, मेरा आसमां भी कुछ खास हो जाता। नज़रों में कुछ आगाज़ तो हुआ है, पर चेहरा हो जाता, देख लेते तो कुछ खास हो जाता। फिर वह दोनों घर जाती हैं। फिर उनकी दोस्त कहती हैं कुछ गड़बड़ हो गया है सब कुछ। की बुआ कहती हैं, साढ़े तुम्हारे ख़ानदान की जवान लड़की ख़ानदान के किसका मुंह बंद करवाते फिरेगी। फिर वह दोनों आती हैं, करे चिंता में जिए मरे। फिर वह कहती हैं, देख अपने बाबूजी की हालत। फिर वह कहते हैं, जवाब दे अमृत कि मुझे तुम्हारी मेरे परवरिश पर बहुत नाज था। फिर वह कहते हैं, मेरी शौक आकर क्या है कि तेरा प्यार व्यर्थ नहीं। फिर वह कहते हैं, ना ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वह पूछते हैं, फिर झूठ बोलकर तुम कहाँ गई थी। फिर उनकी दोस्त कहती हैं, बता दे कहाँ गई थी, ताया जी कुछ पूछ रहे हैं। आपके लिए कुछ लेने गए थे, हुक्के का चिलम कटोरा टूट गया है। शाम को बाबूजी मांगेंगे कि बिल्कुल सही कहा परदाई जी ने, तुम लोगों ने चंगा कीता कि पाई जी के लिए चिलम कटोरा ले आई। मैंने तुम्हें पीछे हुक्का गुड़गुड़ाते हुए देख लिया था, पर किरणमाला दांत बचाने के लिए उनको चले गए। फिर बुआ कहती हैं, मेरे किरणमाला को क्यों बीच में ला रही हैं। फिर वो कहती हैं कि किरणमाला कुछ छेड़छाड़ कर रही थी कटोरे के साथ। तो फिर वह बताती हैं, गलती से मेरे से चिलम कटोरा टूट गया था, तो ले आना, किसी को बताना नहीं। और फिर वे कहते हैं, तू खेलने की चीज़ है क्या, तू अच्छी नहीं रही।
फिर वो अमृत से कहते हैं आज के बाद झूठ बोलकर तू कहीं नहीं जाना। झूठ अगर सच को छू भी जाए सच बदरंग हो जाता है। बाबूजी नीचे कोई आए हैं। वह कहती हैं किरण भालो जरा नीचे तो आ। फिर वह उदास हो जाते हैं। अपनी हॉकी स्टिक के टुकड़े उठाते हुए उनकी सहेली बसमा मदद करने जाती हैं। फिर वे रोक देते हैं। वह किरण को रोकती हैं। फिर वो कहती हैं तुमने हम लोगों के घर के छत के पीछे छत्ता देखा तब तेजा शहर टपकता रहता है। फिर हाथ डाल कर देख न डंक मारेंगे दर्द सहना मुश्किल हो जाएगा। फिर वह गुस्सा होकर चली जाती है। फिर दोनों शांत होती हैं। फिर वह चिट्ठी की तरफ देखती हैं। देखें जो पता होता किसके वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ेगा तो मैं मार डालता। वे कहते हैं कि मरने मारने की बातें ना कर। फिर वे कहती है मैं खुद नहीं देख लेती हूँ मुंडे को तब तक मैं कहानी करूँगी। फिर वे दिखाते हैं रानन की स्टोरी। फिर वे दोनों सहेलियाँ चिट्ठी पढ़ती देखती हैं। राजन जी मैंने लंदन पेरिस ऑस्ट्रेलिया सब देख लिया पर आपको देखने के लिए आंखें तरस गईं। मेरे अखबार नव्य समाचार में आपकी कहानियाँ छपती हैं और कमाल दिखाती। आपने आज तक कहानियों के लिए इंतज़ार नहीं करा। समय से आ जाती हैं हर महीने पर खत का जवाब दे इतना इंतज़ार क्यों। फिर वे दोनों चिट्ठी को देखकर आपने पढ़ा नहीं होगा पर मैंने 11 चिट्ठियाँ लिख दी हैं। आपको जी हजूरी करवाना पसंद है। आप क्या दुनिया की सबसे बड़ी डरपोक हैं। फिर उनकी सहेली कहती हैं देखो ये भी कह रहा है कि तुम डरपोक हो। फिर वो कहते हैं जिनकी कहानियाँ प्रेम और प्रेम न जाने लाज के बारे में हैं लड़कियों के ऊपर एक नई प्रेरणा और एक नई दिशा देती हैं। फिर वो कहती हैं कि लड़कियों को पहचान देती हैं वह अपनी पहचान छुपा क्यों बैठा। बसंत का प्रेम मैं उसे देखे बिना बयान नहीं करूँगी। क्या हुआ बेटी तो मुझे आज़ादी नहीं मिलेगी क्या। इस कहानी में ये भी लिखा है आज़ादी तब मिलेगी जब लड़कियों को अपना फैसला लेने की आज़ादी मिलेगी। फिर वह दोनों चिट्ठी पढ़ती हैं। फिर उसमें लिखा रहता है कि आप अपनी कहानी ज़्यादा से ज़्यादा आकर रेडियो में सुनाएं। मैंने रेडियो साढ़ा लाहौर से बात कर ली है। आपकी यहाँ की इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार मासूक का हो या राजन का दोनों बेकरार करना हसीनों का काम है न कि लेखक। आपके इंतज़ार में रणधीर राय ज़्यादा। उनकी सहेली कहती हैं हाँ बोल दे और बिल्कुल बोल दे रेडियो में सुनाकर अमृत सहानी है। इतना आसान नहीं है बसमा तो आसान बनाना। जिस रंधाई ज़्यादा को सुनने के लिए लड़कियां तड़प उठती हैं। 11वीं चिट्ठी है तेरे पास तू कहती है आसान नहीं है। दिल तो कहता है सारी कहानियाँ मैं अमृत सहानी के नाम से लिख किसी रांझन के नाम पर छुप कर नहीं कि मेरा शहर अच्छे लेखिका के बारे में जाने। मैं बाबूजी को सब कुछ सच बता दूंगी कि मशहूर रांझन वो नहीं कि उसकी एक बेटी अमृत है पर बाबूजी को अच्छा नहीं लगा तो फिर वे एक लड़की को समझाते हैं लड़कियों को सब कुछ मिलता है पर अपना आप फैसले करने की चीज़ नहीं मिल सकती। फिर वे कहते हैं मुनीम डांटना नहीं बच्ची को समझा दिया है। फिर वे कहते हैं भानु उसे घर ले जा। उनका पिता
वार को देखते हुए गुस्सा होते हैं। उसको थोड़ा सा गुस्सा लगे, पर आज अमृत बसंत पंचमी है, बस सबको पिताजी को बता दे कि वह कोई बंदा नहीं है, बड़ा रसूख है, रणधीर जैदा खानदान का, आज आर पार हो ही जाए। फिर वह दोनों जाते हैं, उनके पिता गुस्सा होते हैं